जय हिंद छात्रों। आज हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जो शब्द तो है हिंदी भाषा के, लेकिन अंग्रेजी भाषा में उसको प्रयोग भी किया जाता है, लिखा भी जाता है और उसके हिसाब से उसका उच्चारण भी होता है। तो चलिए, आज हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जो हिंदी के हैं और अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यह राजकीय हाई स्कूल आगमपुर हरदोई की तरफ से है और यह चित्र के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, नई नई बातों को सीखते हैं, उसी प्रकार अपनी बातों को रखने के लिए हम लोगों को नए नए और अधिक से अधिक शब्दों से परिचित होना जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सारी समस्याओं पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो अब जो है, आज के कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैंने हेडिंग दिया हुआ है कि हिंदी शब्द बने अंग्रेजी शब्द। इसका मतलब यह यही है जो मैंने आपको पहले बतलाया कि हिंदी के ऐसे शब्द जो हिंदी के हैं लेकिन वह अंग्रेजी में लिखे भी जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चटनी। चटनी तो आप खाते ही होंगे और कितनी अच्छी भी लगती है। आप चाहे तो उसको मूँगफली के साथ खाते हैं या कभी-कभी भोजन के साथ भी खाते हैं। तो चटनी के स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, CHUTNEY, चटनी। अब चटनी अगर हम लोगों को अंग्रेजी में लिखना हो केवल अपने भाषा के हिसाब से, तो CHATAN लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा स्पेलिंग इसकी बदल जाती है। तो आपको स्पेलिंग याद करनी होगी। तो चटनी की स्पेलिंग आप देख सकते हैं। उसी प्रकार ठग, हम लोग कहते हैं ना कि फलाने ने हमको ठग दिया, तो THUG, ठग का मतलब वह इंसान जो किसी को ठगता है। हम लोग हिंदी भाषा में जंगल भी बोलते हैं, तो जंगल को भी अंग्रेजी में स्वीकार कर लिया गया है। ये जंगल भाषा हिंदी, जंगल शब्द हिंदी तो है ही और अंग्रेजी में भी इसका प्रयोग होता है। गुरु, आप जानते हैं गुरु अर्थात शिक्षक। तो अब गुरु शब्द को भी अंग्रेजी के शब्दकोश में स्वीकार कर लिया गया है। यदि गुरु कहीं पर आपको अनुवाद करने के लिए आता है, तो आप सीधे GURU लिख देते हैं, तो वह सही है और कोई भी गलत नहीं कह सकता है। अगला है महावत। आप जानते हैं कि जो ट्रक चलाता है हम लोग उसको कहते हैं ट्रक ड्राइवर, और जो हवाई जहाज़ चलाता है उसको हम लोग कहते हैं पायलट। उसी प्रकार जो हाथी चलाता है उसको हम लोग कहते हैं महावत। अब हिंदी में तो म, हा, व, त कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग थोड़ा-सा बदल गई है, क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं, वह अपने उच्चारण के हिसाब से स्पेलिंग तय करते हैं। तो अब हम लोगों को भी वही याद करना होगा और लिखना होगा, क्योंकि इसी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में होता है। तो महावत की स्पेलिंग आप देख रहे हैं, MAHOUT। तो महावत आप यह लिखते हैं, तो महावत का अर्थ पूरा हो जाएगा। डकैत, डकैत भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि घोड़े पर कोई होता है और काले कपड़े पहना रहता है, बड़ा-सा, लंबा-सा, मोटा-सा टीका लगाया रहता है और हाथ में एक राइफ़ल लिया रहता है, वह डकैत होता है। डकैत की छवि यही है कि घोड़ा पर हो, काला कपड़ा पहना हो, बड़ा-सा टीका लगाया हो और हाथ में या गले में खूब मोटे-मोटे धागे भी बाँधा रहता है, ताकि लगे कि वह महान ईश्वर का भक्त भी है और वह एक प्रकार का, वह लोगों से सहानुभूति पाने के लिए भी वह कर सकता है। कि लोग देखें कि हाँ भाई ठीक है, डाकू तो है, लेकिन यह ईश्वर का भक्त भी है। इसीलिए तो हाथ में कलवा और गले में सब तमाम कंठी माला पहना हुआ है। तो यह एक लोगों की सहानुभूति पाने का एक माध्यम होता है। आगे कुछ हम लोग और शब्दों से बात करते हैं, जैसे पक्का। आप देखते हैं कि पक्का मकान, कच्चा मकान, तो पक्का की जो स्पेलिंग है PUKKA, या कहीं-कहीं पे PUCCA भी लिखी हुई मिलती है। आप जब मिस्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर आप पढ़ेंगे, तो उसमें यह पक्का शब्द आया हुआ है और तमाम जगह पर आपको मिलेंगे देखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो पक्का को पक्का भी लिख सकते हैं। पर्दा, आपके घर में पर्दा तो होता ही है। वैसे अंग्रेजी में तो पर्दा को कर्टेन बोलते हैं, लेकिन पर्दा भी लिखते हैं तो वह भी सही है, PURDAH। बस थोड़ा-सा स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, क्योंकि स्पेलिंग जो होती है अंग्रेज़ों ने तय कर दिया है, तो हम लोग उसी को लिखते हैं और बोलते हैं। सिपाही, सिपाही भी आपके
हमेशा आपके थाने में जाकर देखते होंगे तो सिपाही दिखते हैं, वर्दी पहने हुए रहते हैं। तो सिपाही हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि अंग्रेजी में उसको सिपाही, तो SEPOY सिपाही बोलते हैं। तो क्योंकि अंग्रेज़ जो है ही, या कह सकते हैं कि हाँ, वो सही-सही वो लोग नहीं बोल पाते हैं, तो इसीलिए सिपाही कहते हैं, तो हम लोग भी उसी तरह लिखते हैं और पढ़ते हैं और बोल भी सकते हैं। गरम मसाला, आप गरम मसाला से तो भली-भाँति परिचित हैं। जब भी कोई सब्ज़ी खाते हैं, ख़ास तौर से कोई स्पेशल सब्ज़ी, तो आप गरम मसाला डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे स्वाद बढ़ जाता है और गरम मसाला वैसे भी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में माना जाता है। तो आप गरम मसाला खाते रहिए, लेकिन इन शब्दों को भी याद करते रहिए। चीता, आप जानते हैं चीता कितना प्यारा जानवर होता है और देखने में कितना अच्छा लगता है, बहादुर लगता है। हालाँकि इसके पास जाने के बाद समस्या पैदा हो जाती है, इसीलिए आप इसके पास नहीं जाएँगे, दूर से ही देखेंगे। और बस चीता की स्पेलिंग तो बिल्कुल नाम के अनुसार ही है, बस साथ में क्या है कि एच जुड़ गया है। तो चीता, आप चीताह नहीं पढ़ेंगे, चीता ही पढ़ेंगे और वह आपके चीता के लिए अंग्रेजी बिल्कुल सही है। पायजामा तो आप पहनते ही हैं। अब स्पेलिंग ज़रा ध्यान दे सकते हैं, PYJAMA, पायजामा, और हम लोग पैजामा बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है, सबको पहनना चाहिए। या ख़ास तौर से गर्मी में बहुत पहना जाता है। तो बस पैजामा चूँकि हिंदी शब्द में हम लोग बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में भी स्वीकार कर लिया गया है। आगे खाट, आप खाट पर सोते हैं, चारपाई जिसको कहते हैं, तो हम लोग तो खाट बोलते हैं। अब क्या देखिए, अंग्रेज़ों ने उसको काट लिख दिया है। अब क्योंकि हम लोग खाट बोलते हैं, तो वो अंग्रेज सब ख नहीं बोल पाते हैं, उसको काट बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं किधर हिंदी भाषा में, तो अंग्रेज क्या बोलते हैं किडर। तो यह ख का अंतर है, अन्यथा काट और खाट एक ही बात है। तो काट, जो खाट हिंदी शब्द है, उसी को अंग्रेजी में काट लिखा जाता है। मंत्र, आप बहुत से हिंदी मंत्र भी जानते होंगे, जैसे गायत्री मंत्र आप जानते ही होंगे। तो अब मंत्र को भी अंग्रेजी में स्वीकार कर लिया गया है, तो MANTRA, मंत्रा, लेकिन वास्तव में मंत्र ही बोलना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई चर्चित मंत्र बतलाइए, तो आपसे कहा जाए कोई बहुत ही फेमस मंत्र का नाम बतलाइए, तो संभव है आप बता सकते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः। अगर आपको गायत्री मंत्र याद है, तो गायत्री मंत्र में से कोई भी एक शब्द आप लिख करके हमको कमेंट करें, उससे मुझे पता हो जाएगा कि आपको गायत्री मंत्र याद है। अगला शब्द है ताड़ी। ताड़ी आप पीना जानते हैं? वैसे ताड़ी नशे के लिए होता है, जैसे कि शराब होता है उसी तरह ताड़ी भी होती है। बस अंतर यह होता है कि ताड़ी थोड़ा कम पावर की होती है और यह ताड़ और खजूर के पेड़ से निकलती है। और यह एक बर्तन होता है मिट्टी का, उसको वैसे मैं तो लबनी जानता हूँ, उसमें क्या होता है कि पेड़ पर सब चढ़ करके बांध देते हैं और ताड़ी उसमें इकट्ठा होती रहती है और उसको फिर लीटर के हिसाब से बेचते हैं और पीने वाले बड़े मन से पीते हैं और पी करके रास्ते में गिरते पड़ते भी रहते हैं। तो ताड़ी पीना वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन वैसे यह खजूर और ताड़ के वृक्षों से प्राप्त होती है। और एक अगला शब्द है कमरबंद। अब देखिए, हिंदी में तो हम लोग कमरबंद लिखते हैं, अगर ऐसे कहा जाए तो KAMAR लिखेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना बोल बोल करके अपने तरीके से कुमरबुंड, क्या कुछ कमरबंद ऐसे बोलेंगे और स्पेलिंग ध्यान देंगे, CUMMERBUND। अब एक कमरबंद जो आभूषण है, अब आप अपने मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी ये कमरबंद आभूषण क्या होता है? हमको ज़रा दिखलाओ, आप इससे अवगत हो जाएँ, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप इसके स्पेलिंग भी याद करें। अब आपने तो कई शब्दों को सीख लिया, आपने नोट भी कर लिया होगा। यह ज़रूरी है कि आप इसको नोट करें, अगर नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएँगे। तो मेरा हमेशा सुझाव होता है कि आप जो नोटबुक बनाए हैं, आप उस पर नोट करते रहें, यह बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमेशा आपके लिए वीडियो देखना संभव नहीं होगा। अब होमवर्क यह है कि मैंने 2 शब्द लिखे हुए हैं, पंडित और महाराजा।
आप हमको बतलाएंगे कमेंट करके कि क्या इन दोनों शब्दों को अंग्रेजी भाषा में स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है? और इन दोनों का यदि आप अर्थ जानते हैं, तो हमको बतलाएंगे कि पंडित और महाराजा से क्या मतलब होगा या क्या मतलब होता है? याद रखेंगे, पंडित का मतलब यह नहीं कि कोई जातिगत बात है। पंडित का जो वास्तविक अर्थ है, आप हमको वह बतलाएंगे। और महाराजा का क्या अर्थ है, वो भी बतलाएंगे। तो 2 शब्द का अर्थ आप भेजें, अपनी काबिलियत को साबित करें। और इससे पहले जो शब्द आपको बतलाए गए हैं कि हिंदी भाषा के शब्द अंग्रेजी में स्वीकार कर लिए गए हैं, अब उसको लिखे, पढ़े और बोले जाते हैं, उसको भी नोट करें, आगे बढ़ें, संघर्ष करें। मेरी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।